बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज की क्लास में हमने ये देखना है कि डिफरेंट ऑनलाइन जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स की वेबसाइट्स हैं, या किसी का फेसबुक का पेज है या इंस्टाग्राम का पेज है, फेसबुक की शॉप है, वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स लगाते हैं लोग और उनकी फर्दर लिस्टिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स वगैरह की डिज़ाइनिंग होती है, उनकी फोटोग्राफी होती है, तो वो कैसे की जाती है। और उस लिस्टिंग के लिए और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जो सर्विसेज हैं, वहाँ पर जो ग्राफिक डिज़ाइनर चाहिए होता है, वो क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है और कैसे हम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं ई कॉमर्स की किसी वेबसाइट वाले को, या जो लोग ऑनलाइन चीज़ें सेल करते हैं और प्रॉपर उनका एक प्लेटफॉर्म है, तो हम उनको अपनी सर्विस कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें देखें, सबसे पहली बात यह है कि जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं ना, चाहे वो अमेजोन है, वॉलमार्ट है, इट्सी है, इंटरनेशनल लेवल की वेबसाइट्स हैं या नेशनल हैं, फॉर एग्जांपल OLX है, दराज है। दराज अब 5 मुल्कों में है, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इस तरह 2 और हैं। तो जितनी भी वेबसाइट्स आप देखें तो उसमें एक चीज़ कॉमन ये है कि उनकी प्रोडक्ट्स में अ, अक्सर जो बैकग्राउंड है वो सफ़ेद होता है। तकरीबन वेबसाइट्स आप सारी देखें जो ई कॉमर्स की हैं, बिजनेस वेबसाइट्स हैं, वहाँ पर जो बैकग्राउंड आपको जो नज़र आएगा वो सफ़ेद नज़र आएगा। अक्सर जो कि प्रोडक्ट्स भी अगर सफ़ेद हैं, प्रोडक्ट्स अगर वाइट कलर की है जो कि सेल हो रही है, तो उसका भी बैकग्राउंड आपको जो है ना वाइट नज़र आ रहा होता है। सेकंड ऑप्शन ये होती है कि वो जो चीज़ सेल हो रही है उसका जो ओवरव्यू है, उसकी जो पैकेजिंग है वो डिफरेंट कलर की होती है। तो एक ये चीज़ जो है ना वो डिफरेंट बैकग्राउंड के साथ नज़र आ रही होती है। मतलब ये है कि उसकी अपनी एक कलर स्कीम होती है और उस तरीके के साथ वो ऑनलाइन अपने प्लेटफॉर्म पर मौजूद होती है। लेकिन लाजमी तौर पर उसकी दूसरी या तीसरी जो तस्वीर होती है उसमें, जिसमें उसको ओपन करके दिखाया गया होता है या उसमें जिसकी डिस्क्रिप्शन बताई गई होती है, तो वो वाइट बैकग्राउंड के साथ होती है। इसकी एक वजह तो ये है कि सफ़ेद बैकग्राउंड पर कोई भी चीज़ अगर हम रखते हैं तो वो थोड़ी सी ज़्यादा विजिबल होती है, उसकी जो एज वगैरह हैं या जितनी भी चीज़ें हैं वो क्लियरली नज़र आ रही होती हैं। और दूसरा जो है ना कि दूसरी ऑप्शन जो हमें दी जाती है वो यहाँ पर ये भी होती है कि आप वाइट बैकग्राउंड के अलावा भी वहाँ पर रखें मेन इमेज। 3-4 तरह के इमेजेस होते हैं, फिर आगे उनके वेरिएंट्स होते हैं। हर तरह की ऑप्शन आपको दी जाती है ई कॉमर्स की वेबसाइट पर कि आप उसको अपलोड कर सकते हैं, लेकिन जो मेन इमेज होता है वो एक रखना होता है। तो मेन इमेज के तौर पर आप देखें तो किसी ने इस तरह का इमेज रखा हुआ होगा, तो या फिर आप देखें तो उसमें वाइट बैकग्राउंड के साथ इस तरह डिटेल उसकी आ रही होती है। अब हर एक की वेबसाइट की जो रिक्वायरमेंट है, पहली बात यह है कि अगर ई कॉमर्स का काम कोई शुरू करता है तो उसको भी ग्राफिक डिज़ाइनर की ज़रूरत पड़ती है। और ई कॉमर्स का अगर कोई काम किसी भी लेवल पे कर रहा है तो उसको डिज़ाइनिंग का जो काम है वो या तो खुद आता होता है या फिर उसको हायर करना पड़ता है कि वो डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ी बहुत ही सर्विसेज जो है ना वो लेता है किसी ग्राफिक डिज़ाइनर की। तो अगर हमें जो है ना कोई हायर करता है तो सबसे पहला पॉइंट हमें जो समझ में आ गया वो ये है कि हमने कुछ उसकी पिक्चर्स को लेना है। लेने के बाद हमने जो बैकग्राउंड है उसका ओरिजिनल जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद फिर हमने वाइट बैकग्राउंड के ऊपर उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल को लेकर आना है और फिर उसकी डिज़ाइनिंग करनी है। मिसाल के तौर पर एक ये प्रोडक्ट है जिस तरह इस तरीके के साथ हमें मिलती है। हम अगर जाते हैं या ऑर्डर करते हैं तो हमें जो रिसीव होगी वो यूं रिसीव होगी, इस तरीके के साथ पैक अंदर हुई हुई होगी। पैकेज अगर हम जब खोलेंगे तो पार्सल के अंदर ये एक पैकेजिंग इस तरीके के साथ होगी। और पहली जो ज़रूरत पड़ती है उनको वो ये है कि उसकी 2 सूरतें हैं। एक तो ये है कि वो उनकी अपनी प्रोडक्ट होगी, दूसरी सूरत ये है कि वो किसी और की प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं।
मिसाल हम दूसरी वाली ले लेते हैं कि जैसे ये किसी और की प्रोडक्ट है, ब्रांड है किसी और कंपनी का, सैमसंग का ब्रांड है और हमारा अपना ब्रांड नहीं है, हमने बल्क बाइंग की है और एक मतलब इकट्ठे हमने बहुत सारी चीज़ों को जो है ना इसको हमने उठा लिया है। अब हम आगे पर यूनिट सेल कर रहे हैं। पर यूनिट सेल करने का मतलब ये होता है कि एक एक हम यूएसपी जो है ना वो सेल कर रहे हैं। तो इस सूरत में तो हमें ये वाली जो पिक्चर है इसकी डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, इसकी फोटोग्राफी हमें जरूर करनी पड़ेगी कि एक अच्छी सी तस्वीर हम इसकी खींच के फिर हम उसको एडोब में यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और उसकी फर्दर थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। मिसाल के तौर पर हमने ये एक तस्वीर ले ली और इसको हम जब जाते हैं यहाँ पर, जिस तरह कल हमने बात की थी कि हम जाते हैं इमेज में, लास्ट क्लास में हमने जो बात की थी कि इमेज में जाकर हम उसको ऑटो टून कर लेंगे या इसका कंट्रास्ट वगैरह चेंज कर लेंगे, इमेज साइज की रिक्वायरमेंट वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको हम ऑल्टर करेंगे, इसको चेंज करके देख लेंगे। ठीक है, क्रॉप करना पड़ता है तो उसको क्रॉप करेंगे, ट्रिम कर लेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रिम करने के लिए हमें पता है भी कंट्रोल टी को हम यूज करते हैं और उसको हम ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। ये मिसाल के तौर पर हमने इसकी कुछ एडजस्टमेंट करनी है तो हम आते हैं इमेज में। इमेज में आने के बाद सेकंड नंबर पर एडजस्टमेंट है और ये जो चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं वो एडजस्टमेंट में इन डिटेल यहाँ पर हमारे पास है। सबसे पहले हम ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट को देखते हैं। जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो हमारे पास ओपन होती है और यहाँ से हम इसकी ब्राइटनेस को इस तरीके के साथ एडजस्ट करेंगे कि ओरिजिनली जब वो पार्सल उसके पास किसी कस्टमर के पास, किसी बायर के पास जब वो पहुंचे तो बिल्कुल ही उसका कलर चेंज हुआ हुआ ना हो। लाइक अगर ये ग्रे कलर में यूएसबी है और हमने इसके ऊपर इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ ये फिल्टर्स हमने लगा दिए हैं कि वो देखने में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत इमेज बन गया है लेकिन ओरिजिनल उससे वो चेंज हो गया है। तो इतनी ज़्यादा एडिटिंग इसके ऊपर हमने नहीं करनी है। हाँ, इतना हो सकता है कि हम उसको कुछ टोन कर देते हैं या एडजस्टमेंट में जाके बाकी चीज़ों को हम चेक कर लेते हैं, इसके लेवल्स में, इसके एक्सपोजर में। वो चीज़ें हम सारी करके देखेंगे ताकि उसकी जो ये देखें उसकी जो फर्स्ट लुक आ रही है वेबसाइट के ऊपर वो थोड़ी बेहतरीन आ जाए। ठीक है, इस तरीके के साथ हम यहाँ पर चेंजेस करके फिर अगले इमेज पर हम जाएंगे। इसी तरीके से एक चेंज तो हमने यहाँ पर देख लिया कि इमेज के अंदर हम जाके इसको थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। दूसरी जो आज की हमारी क्लास में भी शामिल है वो ये है कि हम फिल्टर में जा सकते हैं। फिल्टर में हम जब जाते हैं तो हमें ये बहुत सारे फिल्टर लगे हुए मिलते हैं। हम क्या करेंगे, वैसे तो हम एक एक करके भी इसको देख सकते हैं, ये सारी की सारी डिटेल है फिल्टर के लिए ही है। जिस तरीके से हम जब मोबाइल में कोई पिक्चर के ऊपर जो है ना उसको फिल्टर लगाते हैं तो उसमें कई कई तरह की जो है ना पिक्चर आ जाती है, उसके में चेंजेस आ जाती हैं। तो ये ही सारी की सारी इसी से मिलती जुलती जो है ना हमें मिलता है यहाँ पर फिल्टर गैलरी में। फिल्टर गैलरी में जब हम ओपन करते हैं तो साथ एक नई विंडो ओपन हो जाती है और उसके साथ प्रीव्यू भी हमें मिलता है और बहुत सारे फिल्टर यहाँ पर हमें इसको फोल्डर्स की शेप में नजर आ रहे हैं। अब ये जो पिक्चर है मेरे पास यहाँ पर ओपन हुई है, इसका 100% व्यू यही है और 100% व्यू में ये बहुत छोटी नजर आ रही है। और इसको मजीद अच्छे तरीके के साथ देखने के लिए मैं इसको मिसाल के तौर पर 200 व्यू कर देता हूँ या इसको 200 में बहुत ज़्यादा हो रहा है। चलें इसको 100 पर ही हम रख के जो है ना चेक कर लेते हैं। अच्छा, अब देखें ये राइट साइड पर दो कॉलम्स हैं। ये वाला जो कॉलम है इसमें सबके ऊपर देखें कि इस लाइन में यहाँ पर आपको 5-6 फोल्डर्स नज़र आ रहे हैं। किसी एक पर भी हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर और इससे इसके अंदर जो जितने भी फिल्टर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। पहले वाले पर मैंने क्लिक किया है, ये सारे के सारे फोल्डर ओपन हो गए हैं, फिल्टर्स ओपन हो गए हैं। किसी एक पर मैं क्लिक करूंगा वो इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा लेकिन वो फाइनली उसके ऊपर अप्लाई तब होगा जब मैं यहाँ से इसको ओके करूंगा। तो इसलिए यहाँ पर जस्ट इसका प्रीव्यू आ रहा है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कैसे इसके ऊपर हो जाएगा, ये इस तरीके के साथ आएगा। इस तरह
कि चेंजेस अक्सर आपने देखी होंगी कि लोग अपनी पिक्चर के ऊपर, जो मतलब किसी बंदे की तस्वीर है उसके ऊपर इस तरह का टेक्सचर का जो पिक्चर है, जो फिल्टर है वो लोग लगा लेते हैं, साथ थोड़ी सी पोइट्री लिख दी, तो वो एक अलग सा टेक्सचर सा आ रहा होता है। तो हम इस उस जगह पर इस फिल्टर को यूज कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखें, ये वाला फिल्टर है, तो डिफरेंट हमें यहाँ पर फिल्टर नजर आते हैं। तो हम देखेंगे भी कौन सा फिल्टर जो है यहाँ पर ज़्यादा सूटेबल है। इस वाले यहाँ पर इस वाले फोल्डर को हम वापस क्लोज करते हैं। इसी तरीके से सेकंड फोल्डर में हम चले जाएंगे, तो कोई भी और ये सारे फिल्टर आप देख सकते हैं कि किसी फोल्डर में ज़्यादा है, किसी फोल्डर में कम है। और डिफरेंट इफेक्ट्स हैं। ये जो स्केच वाला है, किसी तस्वीर को अगर हमें स्केच की फॉर्म देनी है, ऐसे लगे कि जैसे हाथ से उसको ड्रॉ किया हुआ है, तो वो हम यहाँ पर लाकर इसको स्केच की फॉर्म में कन्वर्ट करके देख सकते हैं। और उसको फिर फर्दर आगे डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ले जाके यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से ये टेक्सचर का फॉर्मेट है। ठीक है, तो हम इसमें फर्दर भी एडिटिंग भी कर सकते हैं। मैं जस्ट आपको ये वाला दिखा रहा हूँ, लेकिन यह कि अगर इसमें मज़ीद आपने कुछ एडिटिंग करनी हो तो वो यहाँ से भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर जो इसमें बॉक्सेस बने हुए हैं, तो वो उनका जो साइज़ है इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है। यहाँ से ये देख लें कि इसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं। ठीक है, तो ये अगर हम किसी पिक्चर पे लगाएंगे, किसी सीनरी पे लगाते हैं इस तरह के फिल्टर, तो बहुत एक डिफरेंट लुक आ जाती है। अच्छा, इसको मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ। अगर मैं ओके करूँगा तो यहाँ पर अप्लाई होकर आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें मिली है फिल्टर में जाकर। ये है फिल्टर गैलरी। इस जगह पर जाकर फिर हम आगे इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो नीचे जो हैं, ये भी फिल्टर्स हैं। इसके अंदर फर्दर चूंकि बहुत ज़्यादा डिटेल है, 3D इफेक्ट है, ब्लर है। ब्लर के अंदर भी फिर कई तरह का ब्लर है, तो ये फिर हम आगे ब्लर गैलरी है, ये हम साथ साथ फिर आगे मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर हम क्लिक करते हैं ना, तो ये इसके ऊपर अप्लाई होना शुरू हो जाता है। फिर हमें कंट्रोल जेड करना है। तो एक मिनट ठहर जाए, ये हैंग हो गया है यहाँ पे। अच्छा ये इसके ऊपर इसने इसको अप्लाई कर दी है, बिल्कुल ही गायब कर दी है। मैं इसको रिवर्स करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट जेड करके देख लेते हैं। हाँ, ये आ गया वापस। तो कोई और फिल्टर इस तरह का इसके ऊपर जो है ना अप्लाई हो गया था। एक काम जो है ना हमें ये करना होता है कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट उसकी जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है उसकी तस्वीर लगानी होती है। मिसाल के तौर पर बाज लोग, अब ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी में आ जाता है, ये वाला प्रोडक्ट जो है यूएसपी है। बाज़ औक़ात अक्सर जो ऑनलाइन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल होने वाली चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल अगर दराज की बात करते हैं, तो वहाँ पर आपको गूगल ये बताता है कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ सेल हो रही है, लोग खरीद रहे हैं, वो बेड शीट्स हैं। तो क्लॉथिंग की कैटेगरी में जाकर अगर हम देखते हैं, तो बेड शीट्स ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा लोग परचेज करते हैं। इसी तरीके से अमेजोन पर भी ये वाली जो कैटेगरी है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो उसमें भी इसी तरीके के साथ हम करते हैं, एडिटिंग करते हैं और उसको फर्दर इतना ज़्यादा शाइनिंग कर देते हैं कि वो तस्वीर देखने वाला उसको परचेज करने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन ये याद रखें कि अभी एज ग्राफिक डिज़ाइनर हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, यार ये समझ लें कि करना हमें ये चाहिए है कि इतना ज़्यादा उसको शाइन ना दें, इतना ज़्यादा उसको डिज़ाइनिंग उसके ऊपर एडिटिंग ना करें कि वो एक्चुअली वैसी चीज़ वो ना हो। तो फिर जो है ना वो एक गलत हो जाएगी बात। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो काम हमने करना है उस प्रोडक्ट के लिए, हम क्या करेंगे कि उसकी जो बाकी तस्वीरें हैं ओपन फॉर्म में अगर वो हमें मिल जाती है, मिसाल के तौर पर ये वाली यूएसबी है, ये मैं इसको सेल कर रहा हूँ और मुझे ओपन फॉर्म में जो सेल करने वाला है वो उससे मुझे ये मिल जाती है, तो उस सूरत में तो ठीक है, मैं इसके डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर जो है ना पिक्चर्स में ले लूंगा। और पिक्चर लेने के बाद
उसको मैं यहाँ पर जैसे किसी ये लगाई हुई है, इसी तरीके से यहाँ पर डिफरेंट इस एंगल में लगाई हुई है, तो ये इसकी फोटोग्राफी करके हम यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसा है कि सिर्फ इसी फॉर्म में है, हमें ओपन नहीं मिल रही है, तो उसका बहुत आसान सा तरीका है। वो तरीका ये है कि ये कंपनी और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है, इसको आपने नोट करना है और गूगल पे जाके उसको सर्च कर लेना है। जब आप गूगल पे जाके उसको सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारी इसकी पिक्चर्स मिल जाती हैं। उन पिक्चर्स को हम यहाँ पर लेकर आते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, और बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हम उसको अपने लिहाज से यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये एरिया, ये वाली जो यूएसबी है, ये एज इट इज हमने यहाँ से उठानी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इधर से जो सिलेक्शन टूल है, मैग्नेटिक लेसो टूल है, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद 1 मिनट से पहले जो है ना, हम कंट्रोल जे प्रेस करके कॉपी लेयर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको बिल्कुल बाउंड्री के साथ साथ हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको कॉपी करके, सिलेक्शन के मतलब और बहुत सारे तरीके हैं, एक उसमें से ये है कि हम इस चीज़ को यूज़ करते हुए हम ये तो सिलेक्शन का जो एरिया है ये आपने मूव किया है, ये हमने यहाँ तक जो है ना इसको रख लिया। और एरो की से भी हम इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो हम इसको जूम करके इसकी सिलेक्शन को देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के साथ हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। और यहाँ से अगर हम इसको करते हैं कंट्रोल सी, तो यहाँ अभी आप देखिएगा, ये देखें, कंट्रोल एक्स मैंने किया है, कट कर दिया है इसको यहाँ से। अब अगर मैं न्यू लेयर पे जाके या वाइट बैकग्राउंड पे जाके कंट्रोल वी करूंगा तो वहां पर ये पेस्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कंट्रोल एन करता हूँ। कंट्रोल एन का मतलब ये क्या है कि एक न्यू पेज मैंने लेना है, और यहाँ पर मैंने इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद अब यहाँ पर इसको मैं कंट्रोल वी करूंगा तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। फिर इसको मैं डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर जो है ना वो लेकर आ सकता हूँ। एक मिनट, ये इसका साइज मैंने नहीं देखा है, तो ये इंफोग्राफिक का जो पेज था उसके अकॉर्डिंग जो है ना यहाँ पर ये आ गया है। मैं इसको रिमूव करता हूँ, अगेन कंट्रोल एन करता हूँ, और यहाँ पर जाकर इंस्टाग्राम पोस्ट साइज पे ओके करके यहाँ पर मैंने ओके कर दिया है। अब ये मेरे पास एक वाइट बैकग्राउंड आ गया। मिसाल के तौर पर इसका मैंने बैकग्राउंड जो है ना वो चेंज करना है, तो ओके करके इधर मैं ये वाला जो कलर है अप्लाई कर देता हूँ। और इसके बाद जो है ना यहाँ पर मैं इसको कंट्रोल कंट्रोल वी अभी हम करते हैं इसको। ये थोड़ा सा यहाँ पे हैंग हो रहा है। तो मकसद ये है कि इसी के साथ हम प्रोडक्ट को इस जगह पर लेकर आ सकते हैं। ये एक न्यू लेयर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है, बैकग्राउंड लेयर अलग है और ये वाली लेयर जो है ना वो अलग है। अब ये जो आ रहा है इसको हम एडजस्ट कर देंगे। ये जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन इसके साथ आ रही है इसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हम इस वाली लेयर पे आके कंट्रोल टी करते हैं। कंट्रोल टी का मतलब होता है ट्रांसफॉर्म। और ट्रांसफॉर्म करने का तरीकाकार क्या है कि हम यहाँ पर इसके कॉर्नर्स को पकड़ के थोड़ा सा इसके साइज को एडजस्ट करेंगे, रिसाइज हम इसको कर लेंगे, और इसके एंगल को भी हम फर्दर एडजस्ट कर सकते हैं। जितना हमें रिक्वायर्ड हो हम उसके अकॉर्डिंग एंगल को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर अगर हम उसकी लुक देखें तो वो इस तरीके के साथ, इतनी यूएसबी हमें यहाँ पर इस तरीके के साथ। तो ये बैकग्राउंड तो मैंने वैसे ही जानबूझ के किया है इसको, ताकि ये थोड़ी सी सही तरीके से नजर आए। अदरवाइज
आपको पता है कि बैकग्राउंड हमने इसका वाइट रखना है। अब ये काम करते हुए तो हमने ये बैकग्राउंड आपने खुद ही कलर किया है? जी जी खुद कलर किया है ये वैसे मैंने खुद कलर कर दिया, अदरवाइज अच्छा, यहाँ से हम इसको अगेन वाइट भी कर सकते हैं। ये आपने कंट्रोल एन करके किया है, वो नई फाइल ले ली है? जी जी ये नई फाइल है, जो पहले वाली फाइल है ना वो तो यहाँ पर है। ये है फाइल, यहाँ अच्छा, से मैंने इसको कट करके लाया है। तो सर कंट्रोल एक्स करके तो हम दूसरी फाइल पे इसको कैसे उठा के लेके जाएंगे? कंट्रोल एक्स करते हैं तो वो कट हो जाता है, जब कट हो गया तो कट ठीक का है। मतलब ये है कि कहीं पर आपने इसको पेस्ट करना है। अच्छा, ठीक है। जैसा कंट्रोल सी का मतलब होता है ना कॉपी किया, तो कॉपी के बाद जी लाजमी तौर जी पर कहीं जी। ना कहीं पेस्ट ठीक। होगा। तो कट में भी पेस्ट ठीक है। हम करते हैं। फर्क दोनों में ये है कि कंट्रोल सी करने की सूरत में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो अपनी जगह पर वो रहता है, वो अपनी जगह पे बाकी रहता है। कट करने की सूरत अच्छा, में ये है कि ओरिजिनल जो होगा वो अपनी जगह से डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ से मैंने सेलेक्ट ठीक करने है। के बाद कंट्रोल कंट्रोल एक्स करके हम कंट्रोल वी कर दें जो हमने पेस्ट करना है। जी जी कंट्रोल वी करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। ठीक ठीक है, है, तो एक सही है। डॉक्यूमेंट यहाँ पर ये आ गया। इसकी फिर फर्दर जो सर वो इसके जो कोने निकले हुए हैं। वो भी सेट हो जाएंगे, उसमें कोई मसला नहीं है, वो एडिट हो जाते हैं। अच्छा, वो तो हम बड़े आराम से कौन से उसको एडजस्ट कर सकते हैं, रेजर टूल से ना उसको डिलीट कर देंगे। मैं अपनी तरह आपको करके दिखा देता हूँ। इस पर रहते हुए हम इसको थोड़ा सा अगेन कंट्रोल टी कर रहा हूँ, इसको रीसाइज करके। अब इसके जो कॉर्नर्स हैं वो, क्योंकि हम इस वाली लेयर पे ना, तो इस वाली लेयर में अब देखें कि यहाँ पर अगर मैं इस लेयर को मैं हाइड करता हूँ तो आपको आसानी के साथ समझ में आएगा। एक मिनट आ जाए, यहाँ पर हम आते हैं, इस लेयर को हाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी रहते हुए हम मिसाल के तौर पर यहाँ से मैं रेजर टूल लेता हूँ। रेजर टूल लेकर यहाँ पे मैंने रखा इसको इस तरीके के साथ। साइज में बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है। एक मिनट अगेन। सर ये जो आपने कंट्रोल एक्स करके तो कंट्रोल वी किया आपने, नई लेयर ऐड किया तो उसके ऊपर गया है, वरना तो वो बैकग्राउंड पे चला जाता। नहीं नहीं नई लेयर नहीं ली है, न्यू फाइल ओपन कर ली है मैंने। वो न्यू कंट्रोल फाइल तो आपने बैकग्राउंड के लिए ओपन की थी ना? नहीं नहीं, ये जो फाइल है ना, ये जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, ये जी जी। बिल्कुल न्यू फाइल है ये। और यहाँ पर ये जो है ये एक फाइल ही अलग है, जी, ये फाइल ये तो अलग। अलग थी ना? तो जो यहाँ रेड से वाली फाइल है वो उसके लिए आपने उसके लिए, नई। हाँ उसके लिए मैंने फाइल में जाके न्यू पे क्लिक किया है। ठीक है, ये समझ ले। तो ये ठीक है। बिल्कुल ही एक ठीक है। फाइल ही एक अलग ओपन हो गई है। तो वो मैंने कंट्रोल एन किया ना, तो इसलिए शॉर्ट वो की ठीक वजह है। से ये यहाँ पर वो भी समझ आ गई, लेकिन ये जो लेयर की जो वो जिस पे आपने काट के लगाया वो खुद ही ऑटोमेटिकली बन गई है, या वो हमने खुद ऑटोमेटिकली लेयर बनी। पहले न्यू लेनी है फिर उसके ऊपर लगानी है? अगर अगर न्यू ना बने ना तो फिर हमने लेनी है अच्छा, अलग से। हमने फिर अलग ठीक से है, लेनी है अगर ये सही है। आपके पास नहीं आ रही है तो। अच्छा, तो इस तरीके के साथ हम इसकी जो एडजस्टमेंट है ना वो कर सकते हैं। एक मिनट, टाइम का मैसेज बड़ी जल्दी आ जाता है। तो या हम वो से सिलेक्शन टूल से, वो जो क्विक, मैं जो है क्विक सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं, जो जी क्विक जी कर सिलेक्शन सकते हैं, टूल है। ये वाली।
हाँ जी, इससे फिर वो जरा फाइन हो जाता होगा। नहीं, ये और काम है ना ये वाला तो। ये हमने इसको सिलेक्ट नहीं करना, हमने इसको सिलेक्ट नहीं अच्छा, करना, इसकी बाउंड्रीज पर जो एक्स्ट्रा ये आया हुआ है ना, इसको हमने डिलीट करना है बेसिकली। इसको रिमूव कर। ठीक ठीक हम्म। ठीक। खैर किसी हद तक हुआ है, रेजर टूल से भी थोड़ा बहुत काम जो है ना यहाँ से चल रहा है। और बस करीब करीब ला के जो है ना, अगर हम इसको कर देते हैं तो ये थोड़ा बहुत कर रहा है। मिसाल के तौर पर यहाँ से अगर हम इसमें ये वाला होल शो करना चाहते हैं, एक मिनट कंट्रोल जेड करता हूँ, और ये वाला जो एरिया है यहाँ पर, इसमें हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, और यहाँ इसको प्रेस कर देते हैं। अब इसका साइज हम छोटा करके देखते हैं कि ये चीज़ सूट कर रही है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ जो है ना चल, ये अभी तो हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है ना। ये जी अभी तो सिलेक्ट हमने किया इसको हुआ। सिलेक्शन में रखा हुआ है। सेलेक्ट वो करके तो फिर हमने रेजर लगाया है। नहीं, सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे मैंने ये इस वाले टूल को यूज करके देखा था ना, एक क्विक सिलेक्शन को, तो उससे वो सिलेक्ट का सिलेक्ट ही रह गया। अदरवाइज सिलेक्शन खत्म कर दें तो तब भी हम रेजर टूल को जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके के साथ हम मकसद ये वाली लेयर और ये फाइल बनाने का मकसद ये था कि कोई हमने पिक्चर खींची है, तो उस वहाँ से प्रोडक्ट को उठाकर हम ये किसी नई फाइल हम्म, में लेकर आते हैं, और इस तरह का बनाना चाहते हैं, यूं यूं बनाना ठीक है। चाहते हैं। और हमारा जो रिक्वायर्ड बैकग्राउंड है वो हम चेंज करना चाहते हैं, तो इस तरीके के साथ हम कर सकते हैं। तो ये इस वाली लेयर पर हमने यहाँ से इसको उठाया था, और इसको मैं ड्रैग करके इधर इस जगह पर कर देता हूँ, ये डिलीट हो गई। अगेन कंट्रोल जे कर लेते हैं तो ये यूं आ जाएगा। तो दो तरीके हैं, एक तो ये कि हमें सिंपल फोटोग्राफी की हुई पिक्चर्स हमें मिल जाएं, तो उसके ऊपर फिर हमें मेहनत करनी होगी, एडिटिंग करनी होगी। दूसरा तरीकाकार ये है कि हमें प्रोडक्ट के बारे ठीक में है। पता हो कि ये प्रोडक्ट हमने सेल करनी है, तो उसके नाम से नेट पर गूगल इमेजेस में जाकर हमें बहुत सारे ऐसे इमेजेस मिल जाएंगे कि जहाँ पर ऑलरेडी डिफरेंट बैकग्राउंड्स के अंदर जो है ना हमें पिक्चर्स मिल जाएंगी। तो उस सूरत में होता ये है कि सही। हमें सिंपल एक बैकग्राउंड को या तो रिमूव करना होता है। मिसाल के तौर पर इसका अगर हमने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो हमें सिंपल पता है, रेजर टूल में आके हम यहाँ से मैजिक रेजर टूल ले लेते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, तो वो सारा का सारा बैकग्राउंड जो है रिमूव कर देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हो गया हुआ है, हम्म। लेकिन ये जो लेयर है ये अप्लाई है, चूंकि इसको हम हाइड करते हैं तो हमें नजर आ जाएगा, ये देखें, सही। ये सारा इन एक्चुअल जो है ना ये बैकग्राउंड इसका रिमूव हो गया हुआ है। इस वाली लेयर पे हमने काम किया। तो बैकग्राउंड रिमूव करके हम कोई और बैकग्राउंड लेकर आना चाहते हैं, तो उस सूरत में फिर हम ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ब्लैक कलर में था बैकग्राउंड, तो हमें यहाँ पे वाइट लेकर आना है, तो हमने रिमूव किया। रिमूव करने के बाद हम इसमें बैकग्राउंड जो है वो उसका चेंज करके दूसरा कलर का लेकर आ जाते हैं, वो कैनवस का कलर ही दूसरा ले जाते हैं, इसको वहां पर जाके पेस्ट कर लेते हैं। मतलब बहुत से तरीके हम अप्लाई करके बैकग्राउंड का जो कलर है वो अपनी मर्जी के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो मेजर चीज़ें थी वो ये कि कोई प्रोडक्ट हमारी अगर ई कॉमर्स की है, उसको हमने चेंज करना है तो किस तरीके के साथ हम करेंगे, इसमें फर्दर भी हम बात करते रहेंगे। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी ज़ाहिर है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के ही लिहाज से हैं। तो और दूसरा ये कि फ़िल्टर में जाके आपने इनको अप्लाई करके देखना है, ख़ास तौर पर ये वाली कन्वर्ट, ये फिल्टर गैलरी में जाके आपने देखना है। लाजमी नहीं कि इस तरह की कोई पिक्चर हो, सर, मिसाल ये के तौर जो पर। फिल्टर गैलरी है, जी जी, फिल्टर गैलरी में जो है वो सारे इफेक्ट्स पड़े हुए हैं। सारे पड़े हुए हैं वहाँ पर। मिसाल के अच्छा। तौर पर फिल्टर गैलरी में लेट्स सपोज जो है ना इस वाली पिक्चर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं
यहाँ से जाके फिल्टर गैलरी में जाते हैं। फिल्टर गैलरी में जाके इधर जो स्केच वाला है, स्केच में जाते हैं और ये अप्लाई करते हैं। ये तो काफ़ी खौफनाक सी अच्छा, शेप बन गई थी। तो इस तरीके के साथ ये इसकी स्केच ऐसे जैसे पेंसिल से इसको बनाया हुआ है यूं आ जाएगा। तो सर इसका हम प्रिंट कैसे निकालेंगे, कहाँ से फिर जाएंगे जो प्रिंट निकल आएगा? प्रिंट तो सिंपल है ना, आपने पहले इसको फाइल को सेव कर देना है। ओके करेंगे ना हम यहाँ पे इसको, जब ओके करेंगे तो उसके अच्छा बाद इसको ठीक हम है। सेव करेंगे। सेव करने के ठीक बाद है। फिर उस फाइल पे जाके इसको ओपन करके कंट्रोल पी करेंगे, या वहीं पर ही उसको राइट क्लिक करके कंट्रोल पी कर दें उसके ऊपर, तो प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी। मैं वो भी अभी आपको करके दिखा देता हूँ। मिसाल के तौर पर हम्म। ये नहीं सर, उसको हम पीएनजी में करेंगे या पीएसडी में, किस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर प्रिंट निकलेगा? प्रिंट के लिए दोनों ऑप्शंस में हो सकता है। मिसाल के तौर पर इसको मैं ओके करता हूँ, तो यहाँ पर ये अप्लाई हो गया है। अब इधर मैं फाइल में जाके अगर मैं देखूँ तो इधर तो डायरेक्टली प्रिंट की ऑप्शन नहीं आती है। मिसाल के तौर पर कंट्रोल पी यहाँ पर अगर हम करके देखें तो फोटोशॉप में डायरेक्टली प्रिंट नहीं होता। यहाँ से आपने इसको सेव करना अच्छा। होगा। सेव करके इसको पीडीएफ के तौर पर अगर सेव कर लें या जेपीजी के तौर पर सेव कर लें, उसके बाद फिर उस फाइल को ओपन करके अगर हम प्रिंट निकालना चाहेंगे तो इजीली प्रिंट इसका निकल आएगा। प्रिंट का तो मसला ही नहीं है, प्रिंट तो बड़े आराम से निकल सर आता है। उसमें हम ठीक है ठीक है, एक्सपोर्ट एज करेंगे या वो सेव एज करेंगे, पीडीएफ क्या सेव एज, क्या सेव उसका एज है? करेंगे। अच्छा, ये डायरेक्टली यहाँ से भी प्रिंट देता है, सेव लेकिन एज करें। ये मैंने कंट्रोल पी किया है तो यहाँ से डायरेक्टली भी इसका ठीक है। प्रिंट आ रहा है। लेकिन इसमें ना बहुत ज़्यादा ऑटोमेशन करनी पड़ती है, इसलिए बेहतर ये है कि हम यहाँ से पहले फाइल को सेव करें। मिसाल की तरफ फाइल में जाता हूँ, सेव एज करता हूँ। सेव एज करने के बाद और इसको मैं जेपीजी बना देता हूँ। जेपीजी फाइल यह होगी कि वो सिंपल एक इमेज की सूरत में होगी, उसमें ये फोटोशॉप वगैरह ओपन नहीं होगा और बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मांगेगा। तो सिंपल हम जिस तरह वर्ड की फाइल का प्रिंट देते हैं इस तरीके से इसका भी हम प्रिंट इजीली दे सकेंगे। अभी ये सेव की ऑप्शन इसकी आती है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ समझने के लिए क्या करते हैं कि चलें, यहाँ पर ये आ रही है सेव की ऑप्शन, इसी को ही सेव कर लेते हैं। या जैसे मिसाल के तौर पर ये मैंने एक फाइल जो है ना वो ओपन की हुई है, ये प्रोडक्ट की मिसाल के तौर पर ये है, इसका मैंने प्रिंट निकालना है। तो ये डेस्कटॉप पर डाउनलोड्स में जो है ना मेरे पास है, इसकी फोटोग्राफी वगैरह और ये सारी जो मैंने अभी आपको उस बात समझाई ये इसी तरह हम लोगों ने की हुई है। तो मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करके इसके ऊपर जो लिस्ट ओपन होगी उसमें प्रिंट की ऑप्शन आ जाएगी। तो ये सारे के सारे जेपीजी फॉर्मेट्स हैं। हम्म। ठीक है, ये प्रिंट की ऑप्शन है। जैसे ही मैं इस पे प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो एक और विंडो ओपन होगी, और वहां पर फिट टू स्क्रीन, फिट टू पेज, इस तरह की दो तीन ऑप्शंस पूछी हुई होंगी, वो भी अब हमारे सामने आ जाएंगी। उस पर हम चेक करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसको एडजस्ट कर लेंगे। ये आ सर ये गया। आपने सेव किए हुए हैं या डाउनलोड किए हुए ये सेव किए मैंने, ये मेरे पास डाउनलोड्स में है। हैं? अच्छा। ये इस फोल्डर में मैंने अपने पास रखे हुए हैं ना। अब हमने जब कंट्रोल पी किया है तो अच्छा ठीक। या राइट क्लिक करके प्रिंट दिया है, तो ये वाली ऑप्शन आ गई जेपीजी में। तो अब ये कट रहा है। एक्चुअल में जो ठीक है सर। इमेज है वो पूरा है, यहाँ पर कट होके आ रहा है। तो ये फिट टू पिक्चर फ्रेम हुआ भाई, इसको मैं कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ से अनचेक करूंगा अगर इसको मैं, तो ये वॉल टू वॉल जो है ना बिल्कुल क्लियर आ रहा है। तो ठीक इसका है, मतलब क्या है, फिट पिक्चर टू द फ्रेम? ये फ्रेम के अकॉर्डिंग ऑटो एडजस्ट करता है उसको। ऑटो एडजस्ट में ये है कि फिर कुछ कट होके आ जाता है, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। बाज़ जगहों पर ये चीज़ काम आती है, बाज़ जगहों पर हमें सूट नहीं करता। इसी तरीके से ये फुल पेज फोटो पे असल में यहाँ पर इस चीज़ पे हमने क्लिक किया है, इससे हटा के, इससे हटा, तो ये फुल पेज फोटो है एक पूरी।